नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। सिटी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरना पूजन। छठ पूजा के दूसरे दिन अपने अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की भीड़ बस और ट्रेन में दिखी। और छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख घाटों पर करेंगे कैंप। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन गांव से लेकर शहर तक छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन की। दरअसल व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक कठिन निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत में नमक और चीनी का प्रयोग वर्जित है और प्रसाद के लिए गुड़ की खीर बनाती है, जो प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। शहर से लेकर गांव तक पूजा को लेकर खासा उत्साह लोगों में दिख रहा था। महिलाएं अपने घरों में खरना पूजन की। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर खरना पूजन की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष छठ मैया से जिले के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। आज छठ पूजा का खरना पूजा हुआ, कल नहा खाया था और कल संजिया रख होगा और परसों पारण है। और जो हम बहुत सालों से छठ पूजा करते रहे हैं, हम पूरे देश के पूरे बिहार वासी, मुजफ्फरपुर जिला वासी और बुचा विधानसभा की जनता के सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में सुख समृद्धि हो, छठी मैया सबको अच्छा से अच्छा रहे। जय छठी मैया, जय छठी मैया। शहर से काम करने वाले लोग छठ पूजा को लेकर अपने घर जाने के लिए बस और ट्रेन से रवाना हो गए। देखिए रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ में दूसरे प्रदेश से घर आने वाले यात्रियों ने सरकार के दावे की पोल खोल दी है। सरकार ने दावा किया था कि इस वर्ष छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को ट्रेन में सीट के साथ साथ सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ट्रेन से सफर करने से अच्छा यात्री बस के सफर को समझ रहे हैं। बस का भी हाल बुरा है। यात्रियों से खचाखच भरकर बसें आ रही हैं। ट्रेन में भी पैर रखने की जगह तक नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें कोच में खड़ा रहकर सफर करना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को शौचालय में सफर करना पड़ रहा है। वहीं बस के छत पर बैठकर यात्री सफर कर रहे हैं, जबकि रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिल रही। ट्रेन के कोच में इतनी भीड़ है कि पैर रखना भी मुश्किल है। एक बार कोच के भीतर चले जाने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्री काफी परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने रिजर्वेशन का टिकट करवाया था, लेकिन ट्रेन में बैठने का भी जगह नहीं मिली। ट्रेन में भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने बस को पकड़ा, लेकिन बस में भी काफी भीड़ है। जनरल कोच का भी हाल और भी बुरा है। वहां लोग शौचालय में पेपर बिछाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सफर कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं व्यवस्था की है, क्या व्यवस्था की है? कुछ व्यवस्था जब चढ़ते समय इतना धक्का मुक्की हो रहा था, प्रशासन नहीं रहता तो और दिक्कत होती। लोग बाथरूम में बैठने का। हाँ जी बिल्कुल, बाथरूम में भी बैठ के आए हैं। अभी तक देखो अंदर आप जाके देख सकते हैं, बाथरूम में बैठ के आए हैं लोग। बहुत ज्यादा दिक्कत। पर्व में सरकार ने कुछ नहीं किया। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली बांस से बने सूप, डगरा और डोरे की कीमत पिछले साल की अपेक्षा बढ़ गई है। इस वर्ष छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को पूरे विधि विधान के साथ खरना पर्व मनाया गया। छठ महापर्व को लेकर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है। हर चौक चौराहे पर छठ महापर्व से जुड़े पूजन सामग्री की बिक्री हो रही है। वहीं शहर के अघोरिया बाजार में काफी संख्या में सूप, डगरा और छैटी की बिक्री हो रही है। 50 से 60 रुपए में डगरा, 40 से 50 रुपए में सूप एवं 200 से 250 रुपए में छैटी की बिक्री हो रही है। हालांकि इस वर्ष महंगाई की मार की वजह से ग्राहक दुकानदार के अनुरूप खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार बाजार में इतनी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि मॉल में भी पूजन सामग्री की बिक्री की वजह से खुले बाजार में बिक्री कम हो गई है। वहीं कुछ लोग तांबे पीतल के सामान में पूजा करते हैं, लेकिन फिर उसी सामान से अगले वर्ष भी पूजा करते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। छठ महापर्व में हर चीज नहीं होती है। जो भी पूजन सामग्री होती है वह इस्तेमाल की हुई नहीं होनी चाहिए। हर सामान छठ महापर्व में ही इस्तेमाल किया जाता है,
फिर अगले वर्ष नया सामान के साथ छठ पूजा की जाती है। सूप दौरा बेच रहे हैं, टोकरी उकरी छठ पूजा के लिए बिक रहा है? नहीं बिक रहा है, ऐसी पड़ा हुआ है। क्या वजह? झप पड़ा हुआ है, बैठे हुए हैं, ये नहीं करता। एगो दूगो आता है, वापस चल जाता है, कम दाम में खोजता है। कितना दाम में भी बिक रहा है बाजार में? अभी तो बिक रहा है, जहाँ 50 उठाए तो वहाँ 60 रुपये बेच रहे हैं। अभी ये डगरा का कीमत क्या है, किस कीमत में बिक रहा है? अभी तो 100 रुपये 50 रुपये बेच रहे हैं सिंगल पीस। दौरा वही 250 200 और सूप वही 40 रुपये। नहीं होता है, लोग अपने बचाव के लिए पीतल के सूप में पूजा करता है, फिर धो धा के फिर पार्सल वही में करता है। बांस से हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर चीज में यहाँ बांस का दौरा किन लेता है तो वो में पूजा होता है। पूजा बांस होता है, पीतल लगा लेता है। पीतल में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पैसा खर्चा करने के लिए पीतल आदमी लिया लेता है। यहाँ हम हर साल में झूठा फूटा पूजा नहीं होता है, जो शुभ होता है बांस का। जितना पित्तर के अति से शुभ नहीं होता है, ऐसे बांस बढ़ता है। डोमे के बर्तन से शुभ होता है, ऐसे पित्तर के बर्तन से शुभ नहीं होता है। जितना एकरा से शुभ होता है उतना पित्तर के बर्तन से शुभ है। और डोमे से हर चीज बनता है, हर चीज होता है, हर चीज शुभ होता है। बिक्री हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं? बंदा चल रहा है, एकदम साफ बिक्री नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि बिक्री नहीं हो रहा है? यही सब पित्तर के निकल गया। पित्तर के बर्तन है, डोम के बर्तन से लेता है, हर चीज शुभ होता है। वंश बढ़ता है, वंश आगे चलता है। ये बर्तन से शुभ नहीं होता। डोमे से बर्तन के शुभ। शहर के सभी प्रमुख फल बाजारों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। छठ महापर्व को लेकर बाजार में हर तरह के फल एवं पूजन सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। बाजार में काफी भीड़ लग रही है। छठ पूजा के लिए लोग नारियल, ईख आदि पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। हर चौक चौराहे पर फल एवं पूजन से जुड़े सामग्री का स्टॉल लगाया गया है। शहर के हर चौक चौराहे पर नारियल, ईख, सूप आदि की बिक्री हो रही है। दुकानदार ने बताया कि बाजार में काफी भीड़ है और सामानों की बिक्री भी हो रही है, लेकिन जो अनुमान था उसके अनुसार बिक्री कम है। वहीं कुछ लोग ऑनलाइन के वजह से खुले बाजार से सामान कम खरीद रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद अच्छी खासी बिक्री है। इस वर्ष छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जा रहा है। जी आज छठ पूजा का खरना का दिन है, इसलिए केला, अगरबत्ती, केला, नारियल, ये सब जो पूजे के सामान होते हैं, ईख किया जा रहा है, कर रहे हैं। आज से शुरुआत है खरना का, यही है। छठ पूजा को लेकर शहर के सभी प्रमुख घाटों का शांति समिति के सदस्यों ने निरीक्षण किया। अब सूर्य की उपासना में महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। शनिवार को खरना के बाद रविवार को छठ व्रतियों के द्वारा सूर्य की उपासना की जाएगी। इस महापर्व में छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन ने शहर के सभी घाटों की तैयारी संपन्न कर ली है। वहीं तैयारी का जायजा लेने के लिए शनिवार को जिला शांति समिति के सदस्य के द्वारा सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट सहित शहर के सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान घाटों पर जो भी कमी पाई गई उसे जिला प्रशासन से अवगत कराते हुए उसे ठीक कराया गया। और छठ है उसको लेकर के हम लोग जिला शांति समिति की जो टीम है, हम लोगों ने आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया है और देखा है कि क्या व्यवस्था है। जिला प्रशासन अपने तरफ से जो व्यवस्था कर रही है उसमें ठीक ठाक तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और निरीक्षण करके हम लोग जो भी कमियां अगर अभी नज़र आएंगी या नज़र जो आई हैं, जो हम लोगों ने निरीक्षण करने के बाद जो कमियां पाया है या जो भी देखा है, हम लोग अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय को और एसडीओ साहब को हम लोग उससे अवगत कराएंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो निरीक्षण किया उसमें जो देखने को मिला है उसमें है कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है इस बार वो जिला प्रशासन की ओर से और निगम की तरफ से भी अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं वो अच्छा खासा चल रहा है व्यवस्था। फोर्स की भी तैनाती आज से ही कर दी गई है सुरक्षा के विधि व्यवस्था के मद्देनज़र। तो अब जो भी बात है सब हम लोगों ने देख करके और हम लोग अब इसको आगे जिलाधिकारी महोदय को और एसडीओ साहब को हम लोग इससे अवगत कराएं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील।
हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर अस्पताल में कुछ दिन पूर्व स्ट्रेचर पर कचरा ढोने का वीडियो सामने आया और अब बेड को ठेला बनाकर मेडिकल वेस्टेज ढोने का वीडियो सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला एक बार फिर से सामने आया है। यहाँ मरीजों के स्ट्रेचर पर कचरा ढुलाई का काम हो रहा है। वहीं एक नया मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां आज भी कई सरकारी अस्पतालों में मरीज स्ट्रेचर के अभाव में खुद से चलकर इलाज करवाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल की यह तस्वीर चौंका देने वाली है। जरा सोचिए, जिस स्ट्रेचर का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होना चाहिए था, वही स्ट्रेचर का इस्तेमाल कचरा ढोने के लिए किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी कचरा ढोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन उस घटना को बीते ज्यादा दिन हुए भी नहीं, फिर से सदर अस्पताल में जनरल वार्ड के सामने मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चक्की वाली बेड को ठेला बनाकर मेडिकल वेस्टेज ढोया जाने लगा। एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सदर अस्पताल का दूसरा वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में जब सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस मामले के लिए संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसी स्थिति रही तो सरकारी अस्पतालों से मरीजों का विश्वास उठ जाएगा। के लिए होता है, उस पर दवा नहीं ढोना चाहिए, उसको हम देखते हैं। अभी तो छुट्टी का है, लेकिन सोमवार को पढ़ना के बाद मैं उसको देखूंगा कि कौन आदमी इसके लिए दोषी है। तो कोई कार्रवाई वगैरह? बिल्कुल दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई होगा। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उसका उपयोग वही होना चाहिए। गलत अगर कहीं दूसरी जगह होता है तो गलत है। जो संबंधित आदमी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के सभी प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीम रहेगी। जिले में छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला स्वास्थ्य समिति ने जिले के प्रमुख घाटों को चिन्हित करते हुए वहां मेडिकल टीम की तैनाती सुनिश्चित कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम की प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही महापर्व के मैनेजर, सभी चिकित्सा पदाधिकारी और पारा मेडिकल कर्मियों का अवकाश भी रद्द कर दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में इन पदाधिकारियों और कर्मियों की सहायता ली जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर जिले के 6 प्रमुख घाटों के लिए QMRT की तैनाती की गई है। साथ ही साहू पोखर और पराव पोखर पर भी मेडिकल टीम मौजूद रहेगी। इन सब के अलावा सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने प्रखंड अंतर्गत सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 24/7 चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी औषधि एवं चिकित्सा जांच हेतु आवश्यक सभी सुविधाओं के साथ निरंतर रहना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपने संस्थाओं में एम्बुलेंस पर एक चिकित्सक, एक चिकित्सा कर्मी जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि तैयार की स्थिति में रखेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में उसे उपयोग में लाया जा सके। मेडिकल टीम रहेगी जिसमें मेडिकल अफसर, EMT, ड्राइवर और एक स्टाफ 4 लोगों के साथ है। और 6 जगह पर अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, श्री घाट और लकड़ी ढाई, 6 जगह पर, और 2 पोखर पर, जिसमें साहू पोखर है और पराव पोखर है। ये मोबाइल मेडिकल टीम रहेगी, एम्बुलेंस के साथ है। जहाँ से भी कोई सूचना मिलेगी तुरंत वहाँ से। छठ पर्व में चढ़ाए जाने वाले पानी फल सिकंदरपुर मन में किसान तोड़कर बाजार और विदेशों में भेज रहे हैं। बिहार में सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा का एक अलग ही महत्व है। इस पूजा को छठ व्रती बड़ी ही निष्ठा और विश्वास के साथ करती आ रही है। सूर्य की उपासना के पर्व में कई तरह के फलों का अपना ही महत्व है। छठ महापर्व में विभिन्न तरह के फल भगवान भास्कर को चढ़ाए जाते हैं, जिसमें पानी में उपजने वाले पानी फल यानी सिंघाड़ा का भी काफी महत्व है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में कई एकड़ में किसान इस खास फल की खेती करते हैं। करीब 3 से 4 महीने तक मेहनत के बाद छठ के समय यह फल तैयार होता है। मुजफ्फरपुर में सिंघाड़ा की खेती में कई किसान लगे हैं।
छठ को लेकर फल तोड़कर बाहर के बाजारों में भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सिंघाड़ा की नेपाल और भूटान तक काफी मांग है। फिलहाल फल मार्केट में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए तक है। वहीं नेपाल में इसकी बिक्री 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक हो रही है। वहीं सिंघाड़ा के किसान ललित सहनी का कहना है कि 4-5 महीने की मेहनत के बाद यह फल तैयार होता है। हालांकि रेट उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए, पर बाहर के व्यापारियों के कारण फायदा हो रहा है। 5 महीना में तैयार हो जाता है। इसको कब रोपे थे? सावन महीना में। अब कार्तिक में टूट रहा है। कितना दिन तक ताजा रहेगा? ताजा मतलब 3 दिन तक ले रहेगा। यहाँ से और कहाँ कहाँ जाता है? चारों पट्टी देश में जाता है। चारों पट्टी देश में। हाँ, पार्टी आता है तो अपना ले जाता है वहाँ सब यहाँ से। कितना मेहनत है, क्योंकि पानी में उतर के पूरा सारा दिन लगे रहते हैं। हाँ, इसमें मतलब अभी 4 घंटा 5 घंटा डेली पानी में रहते हैं, समझे नहीं। और इस महीना में 7 घंटा 8 घंटा रहते हैं। जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा मिल पाता है। हाँ, फायदा होता है। नहीं, कितने साल से कर रहे हैं सिंघाड़ा का खेती? बहुत दिन से खेती है, कम से कम 20 बरस से चल रहा है। क्या इसका विधि कैसे इसको रोपा जाता है, क्या कुछ है? इसको घैला पर चढ़ के नाद में तोड़ा जाता है। पेड़ उठा के तोड़ना पड़ता है। क्या महत्व है छठ पूजा में इसका? छठ पूजा पे सब चढ़ता है, सब पर्व सब पर चढ़ता है। पर्व खत्म होता है, इसके बाद में अपना लोग बाजार में बेचता है। छठ पूजा को लेकर वार्ड पार्षद 15 के पार्षद पति रामू सहनी ने आश्रम घाट पर चल रहे तैयारी का जायजा लिया। छठ पूजा को लेकर आश्रम घाट में सजावट की तैयारी तेजी से की जा रही है। वार्ड नंबर 15 के पार्षद पति रामू सहनी ने तैयारी का जायजा लिया। इस वर्ष सजावट कुछ अलग तरह से की जा रही है। रामू सहनी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस घाट को सजाया जाता है और इस वर्ष अत्यधिक भीड़ को देखते हुए कुछ अलग तैयारी की जा रही है। यहाँ छठ घाट का तैयारी पूरा हो चुका है। जो भी यहाँ पर गंदगी थी, कादो था, सबको हटा दिया गया है। नदी का किनारा आपके सामने है और रात भर में ये सब पूरी जो भी बचा हुआ है, जो भी 5% काम है वो भी क्लियर हो जाएगा। और कल संध्या घाट है और अच्छे से माता बहनें आएंगी और छठ घाट का आनंद लेंगे। ये कोई दूसरा घाट भी बना है क्या इसके अलावा? जी, हमारे वार्ड नंबर 15 में जो अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद अंजू कुमारी जी है, उनके द्वारा सूर्य मंदिर पर श्री घाट का निर्माण कराया गया था, जो 11 करोड़ के बजट से था, जो माननीय पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा दिया गया था। और उस घाट पर भी छठ घाट का इस बार कार्यक्रम हो रहा है। बहलखाना रोड स्थित मंच कार्यालय में एक प्रयास मंच द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर शनिवार को एक प्रयास के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित मंच कार्यालय में छठ व्रती के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा का बिहार में काफी महत्व है। इस महत्वपूर्ण पूजा में मंच की सहभागिता हर वर्ष होती है। इस कड़ी में आज छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया है। जय छठी मैया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी कि छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आज नहा खाए हुए आज से 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में लग चुके हैं। और इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच नारियल, सूप, अगरबत्ती वितरण किया गया ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोग के भी आसपास ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद है और छठ पूजा करते हैं तो उन्हें सहयोग करें ताकि ये भी अपने परिवार के साथ खुशी छठ पूजा मना सके। और साथ ही छठी मैया से मैं यह कामना करता हूं कि आप सभी लोग के घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो और आप सभी लोग खुशी से छठ पूजा मना सके। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।